हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग है सैटरडे का और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5। मैं 5 बजे से पहले ही आज जग गई थी। तो आज सैटरडे था तो थोड़ा सा घर की डस्टिंग में थोड़ा बहुत कर ले रही थी, क्योंकि दोपहर में फिर करो तो इतनी गर्मी हो रही है तो फिर हो नहीं पाता है नहाने के बाद ये सारा डस्टिंग का काम। तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। तो उधर किचन में मैंने थोड़ा सा सफाई वगैरह की है। अब मैं इधर बेड लगा देती हूँ, क्योंकि बेड जब गंदा रहता है ना तो कुछ घर बिल्कुल फैला फैला ही रहता है, फिर चाहे जितना भी सफाई कर लो बट घर साफ नहीं लगता है। तो इधर मैं बेड वगैरह खूब अच्छे से लगा दूंगी, सेट कर दूंगी। तो आज थोड़ा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी मैं कर लेती हूँ। तो ये जो मेरे फर्श पे जो टाइल्स लगा हुआ है ये थोड़ा मतलब डस्ट बहुत अधिक ऑब्जर्व करता है। तो डस्ट और मतलब स्पॉट वगैरह भी बहुत अधिक लेता है ये। तो बस मैं थोड़ा सा इधर कर रही थी, क्योंकि एक्वेरियम बहुत गंदा हो गया था। बहुत क्या मतलब थोड़ा पानी के जो दाग धब्बे होते हैं ना, तो बस वही जार में दाग धब्बे लग गए थे पानी के, और पानी भी कुछ कम हो गया था एक्वेरियम पे। इसे मैं कई दिनों से करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी। तो बस इसे मैं एक्वेरियम के जार को थोड़ा सा रब कर दूंगी स्क्रबर से, कि जिससे कि ये अच्छे से पानी का दाग वगैरह छूट जाए। और इसे मैंने विंडो के पास खिसका दिया है इस अलमीरा को। और जो पानी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ इसमें 2-3 छोटी बाल्टी से पानी भी डाल दिया है, जिससे कि मछलियों को पानी की कमी ना होने पावे। क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी पानी की ज़रूरत सभी को होती है, फिर चाहे इंसान हो और चाहे पशु पक्षी हो। और मछलियों को तो बगैर पानी के रखना ही मतलब इम्पॉसिबल वाला काम है। तो गाइज ये सारा काम करने के बाद मैं मुझे करना है झाड़ू पोछा, तो मैं वो सारा भी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं और थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस उसे ही थोड़ी सी साफ़ सफाई मैं इधर कर रही थी। और क्योंकि धूल गर्दे भी थोड़ा आते रहते हैं, इधर हवाएं भी बहुत अधिक चल रही हैं। तो उसके बाद मैं नहा धो के किचन का काम करने लगी थी। तो फिर उसी में मैं व्यस्त हो गई थी पूरा दिन। तो ये शाम दोपहर का 2 बजे का टाइम है। इस टाइम मैंने रख दिया है चावल होने को। इधर चावल हो रहा है। और सिलाई मशीन जो मैंने उस दिन साफ़ किया था, तो सिलाई मशीन आज मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि अच्छा है कि नहीं, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। इसकी हैंडल थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रही थी, हैंडल चल नहीं रहा है। तो थोड़ा जो मेरा रेडीमेड सूट वगैरह रहता है ना, तो उसका साइड से सिलाई वगैरह ख़राब हो जाता है, उधड़ जाता है। तो मैं यहाँ सिलाई उस पर चला रही थी। तो सिलाई चलाने के बाद मैं सबको खाना वगैरह खिला के फिर से किचन साफ़ कर लेती हूँ और बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा आज दिन भर का ब्लॉग मतलब दिन भर का काम यही रहता है। और मुझे आज बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि मैं थोड़ा भी देर लेटूँ। तो ऐसे ही दिन भर करते करते मेरा टाइम आज निकल गया था। तो मैं ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। तो फिनिश करने के बाद फिर आप लोगों से बैठ के थोड़ी बातें वगैरह करती हूँ, क्योंकि अब इतना करते करते मुझे 4-4:30 बज गया था। तो इस टाइम में मैं थोड़ा शाम में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने से पहले मैंने अपने बालों को भी थोड़ा सुलझा लिया था, क्योंकि बाल आजकल झड़ते बहुत अधिक हैं। और मुझे थायराइड है तो इस वजह से भी बाल झड़ते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम तो खैर रहेगा ही। क्या आप लोगों को भी जिनको थायराइड है तो क्या उनको भी थायराइड में ऐसे बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है क्या। तो अब मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मेरा ये शाम का काम फिनिश हो जाएगा, फिर मैं चाय बनाऊँगी। और इतना करते करते मुझे 5:30 हो गया था। तो 5:30 बजे के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कभी कभी जब काम अधिक रहता है या किसी काम में व्यस्त रहती हूँ तभी मैं ये 5:30 बजे के बाद झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि संध्या बेला के टाइम गोधूली बेला के समय झाड़ू वगैरह या पोछा नहीं करना चाहिए। तो शाम का दीपक जलाने के पहले मैं ये सारा फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम फिर नहीं लगाना चाहिए झाड़ू वगैरह। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने कुछ कपड़े धुलने के लिए बकेट में भिगो दिया है। क्योंकि एक्चुअली में मैं सच बताऊँ तो मेरा ये अभी कल ही मेरा वॉशिंग मशीन पता नहीं क्यों बहुत आवाज़ कर रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अब नया मशीन लेना पड़ेगा, बट मैं अभी ले नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए रीज़न ये है कि हमारे कॉलोनी का रोड बन रहा है, आरसीसी रोड बनने वाला है। तो रास्ते बहुत अधिक ख़राब है, तो कोई भी ठेला या गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो जब तक वो नहीं बनता है तब तक तो मुझे वेट करना ही पड़ेगा। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ किचन में। इसके बाद तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस इस टाइम बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं इस ब्लॉग का इस समय एंडिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि बस आप लोगों से थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेती हूँ और फिर इस ब्लॉग का एंडिंग भी कर देती हूँ।
तो ऐसा है कि मैं कुछ कहना चाह रही थी कि कल के ब्लॉग में मुझे जो कमेंट्स आए हैं उन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि कोई भी मुझे सुझाव हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे वो सुझाव दीजिएगा। तो कल के ब्लॉग में मुझे कई सारे सुझाव मिले हैं। तो मुझसे एक सिस्टर ने कहा है कि आप मंदिर के दरवाजे को पूरी तरीके से बंद मत किया कीजिए, भगवान जी को गर्मी लगती है। तो हाँ सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कई एडवाइस दिया है ये, और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से इस गलती को मैं ना दोहराऊं और दोबारा से मतलब ऐसे पूरी तरीके से मंदिर को मैं बंद नहीं करूँगी, क्योंकि सच में गर्मी बहुत अधिक है, भगवान जी को भी गर्मी लगती होगी। तो ये सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच पूछिए तो मैं मंदिर के डोर को पूरी तरीके से इसलिए बंद कर देती हूँ क्योंकि एक्चुअली में कभी कभी डर रहता है ना कि अगर चूहे वगैरह घुस जाएंगे उसमें तो थोड़ी दिक्कत होगी, सामान वगैरह फैला देगा। और खाना वाना बनाते समय मुझे मंदिर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि मतलब लहसुन प्याज वगैरह का वो खुशबू ना जाए। तो बस इन सब चीज़ों के लिए वैसे मैं इन चीज़ों का मतलब इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। और थैंक यू बोलती हूँ उन सारे लोगों को जिनको कल का ब्लॉग पसंद आया। और सभी लोगों ने एक्चुअली में मंडे से सावन शुरू होने वाला है, 6 तारीख मंडे को। तो सावन के पहले मैंने मंदिर साफ़ किया है और साफ़ करने के बाद जो मतलब मुझसे बन पड़ा मैंने सजावट की है। और वैसे मंदिर मैं सजा के ही रखती हूँ, वैसे थोड़ा बहुत और थोड़ा मैं उसमें चेंजिंग लाना चाहती थी, बट यहाँ का मार्केट अभी खुल नहीं रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि गोरखपुर में कोरोना के मरीज़ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वजह से सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि शायद 15 तारीख से पूरी तरीके से कर्फ्यू भी लग सकता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक बात और आप लोगों से कहना था कि मैं मतलब मेरे वीडियो पे जितने भी सारे कमेंट्स आए हैं मैं उन सभी को मतलब उन सबको थैंक्स बोलने के लिए जब मैं उनके घर गई तो उसमें से एक वीडियो पे मुझे एक ऐसा कमेंट्स मिला जिसे पढ़ के और जिसे सुन देख कर बहुत सैड फील हुआ। और क्या कहते हैं कि उनका कहना था कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं बट उनके वीडियो पे कोई नहीं आता है और वो बहुत निराश हैं। और वो उन्होंने शायद एक ब्लॉग भी बनाया है कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो सिस्टर ऐसा है कि ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, दुख होता है, बहुत परेशानी होती है और कभी कभी मन निराश भी हो जाता है। बट कहते हैं ना कि हजारों निराशा में एक आशा छुपी होती है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा भी मतलब बात बनेगा, हमें भी कामयाबी मिलेगी। बट मैं भी थोड़ा कभी एक बार निराश हुई थी तो मैंने भी सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट मुझे कई लोगों ने इनकरेज किया, मुझे कई लोगों ने प्रोत्साहन दिया, तभी मैं जाके आगे ये वीडियो कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो सिस्टर आप प्लीज़ होपलेस मत होइएगा, आपका भी मतलब आपका ही नहीं हम सबका भी दिन आएगा, जैसे सब कामयाब होते हैं वैसे हम भी होते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे होपलेस मत होइए और कंटिन्यू आप अपने वीडियो को करते रहिए। तो गाइज़ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।